उधर दिल्ली की महिला कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल भावुक होंदी हुई दिखाई दी है। स्वाति मालीवाल ने अपने ही पिता के उत्ते वड्डे इल्जाम लाए ने। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जदों वो छोटी सी तो उसके पिता ही उसके नाल कुटमार करते हुंदे सी ते यौन शोषण भी करते सी। तो महिला दिवस संबंधी करवाए जा रहे एक प्रोग्राम के विच स्वाति मालीवाल ने यह वड्डा बयान दिता है अते अपने ही पिता के उत्ते गंभीर इल्जाम लाए ने। तो होर की कुछ क्या स्वाति मालीवाल ने, आओ सुनते हैं। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। उधर दिल्ली की महिला कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल भावुक होंदी हुई दिखाई दी है। स्वाति मालीवाल ने अपने ही पिता के उत्ते वड्डे इल्जाम लाए ने। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जदों वो छोटी सी तो उसके पिता ही उसके नाल कुटमार करते हुंदे सी ते यौन शोषण भी करते सी। तो महिला दिवस संबंधी करवाए जा रहे एक प्रोग्राम के विच स्वाति मालीवाल ने यह वड्डा बयान दिता है अते अपने ही पिता के उत्ते गंभीर इल्जाम लाए ने। तो होर की कुछ क्या स्वाति मालीवाल ने, आओ सुनते हैं। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं। उधर दिल्ली की महिला कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल भावुक होंदी हुई दिखाई दी है। स्वाति मालीवाल ने अपने ही पिता के उत्ते वड्डे इल्जाम लाए ने। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जदों वो छोटी सी तो उसके पिता ही उसके नाल कुटमार करते हुंदे सी ते यौन शोषण भी करते सी। तो महिला दिवस संबंधी करवाए जा रहे एक प्रोग्राम के विच स्वाति मालीवाल ने यह वड्डा बयान दिता है अते अपने ही पिता के उत्ते गंभीर इल्जाम लाए ने। तो होर की कुछ क्या स्वाति मालीवाल ने, आओ सुनते हैं। और ये संघर्ष मैंने बचपन से सीखा है। मुझे अभी तक याद है, मेरे फादर मेरे साथ यौन शोषण करते थे। जब वो घर में आते थे तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे अभी तक याद है कितनी रातें मैंने बिस्तर के नीचे बिताई हैं, क्योंकि मैं डर के सहम के कांपती रहती थी और उस समय सोचती रहती थी कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये जितने आदमी हैं जो लड़कियों के साथ गलत करते हैं उनको मैं सबक सिखा पाऊं। मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि वो आते थे और जब उनका मन करता था बिना किसी कारण के चोटी पकड़ते थे, दीवार पे फेंक देते थे, खून बहता रहता था, बहुत तड़प महसूस करते थे। लेकिन पूरा समय उस तड़प से यही मन में चलता रहता था कि कैसे इस सिस्टम को बदलें, कैसे इन लोगों को सबक सिखाएं।